हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज अपन पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल्स विटामिन्स के बारे में। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, लिपिड सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखा जाए तो दो तरह के विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल कैसे याद रखूँगा, WBC से। कैसे याद रखूँगे, WBC, वाटर, बी से बी विटामिन बी एंड सी से सी, ठीक है। WBC से याद रख लेना। और लिपिड सोल्यूबल ADE के, ठीक है। वाटर सोल्यूबल याद रह जाएगा WBC से, तो लिपिड सोल्यूबल वैसे भी याद हो जाएगा ADE के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है इसके तीन फॉर्म है, ठीक है। रेटिनोल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं तो इसके फंक्शन देखेंगे। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं विटामिन ए के। विजन में काम आता है। इपिथेलियल ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में काम आता है। और एंटीऑक्सीडेंट भी है अपने विटामिन ए, ठीक है। ये इसके फंक्शन है विटामिन ए के, ठीक है। अब अपन डेफिशिएंसी देखी जाए तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाए अपने अंदर, ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाए अपने अंदर तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो निक्टेलोपिया, ठीक है, निक्टेलोपिया हो जाएगा। जीरोप्थेल्मिया, स्किन सूख जाएगी पूरी, ठीक है। केरेटोमलेशिया, अल्सर हो जाएंगी, ठीक है। और रफ और ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी। और इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनफर्टिलिटी भी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ए का हो गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में क्या क्या है। विटामिन डी का देखा जाए तो इसके भी तीन फॉर्म है। इसका है फर्स्ट ऑफ कैल्सीफेरोल है, एर्गो कैल्सीफेरोल है, कोरी कैल्सीफेरोल है, ठीक है। थ्री फॉर्म इसके हैं, कैल्सीफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल, कोरी कैल्सीफेरोल, ठीक है। फंक्शंस देखे जाएंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जो अपने बोन्स वगैरह में कैल्शियम रहता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो बोन फॉर्मेशन में काम आता है। कि रीअब्सॉर्प्शन किडनी से रीअब्सॉर्ब करता है और अब्सॉर्प्शन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ से अब्सॉर्ब करेगा, इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से भेजेगा अपने कहाँ भेजेगा, ब्लड में। बोन फॉर्मेशन करेगा ना, ब्लड में भेजेगा। फिर किडनी से भी रीअब्सॉर्ब करता है तो ये फिर ब्लड में भेजता है, ठीक है। दो तीन काम है इसके, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। और एडल्ट में हो जाएगा ओस्टियोमलाइशिया, ठीक। क्या हो जाएगा एडल्ट में, ओस्टियोमलाइशिया। और चिल्ड्रंस में क्या हो जाएगा, रिकेट्स, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ अपन विटामिन के पे आ जाए। विटामिन के की भी तीन फॉर्म है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। विटामिन K1 फाइलोक्विनोन, विटामिन K2 मेनाक्विनोन, ठीक है। एंड विटामिन K3 मेनाडियोन, ठीक है। फंक्शंस, विटामिन के आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन। काय के रिक्वायर्ड, विटामिन के वो जरूरी है क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि अल्फा कार्बोक्सिलेज एट ग्लूटामेट, अल्फा कार्बोक्सिलेज ग्लूटामेट। ये क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 को एक्टिवेट करता है। कौन कौन से करता है, 2, 7, 9, 10, ठीक है। और इसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर और प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। आ जाओ विटामिन ई। विटामिन ई इतना मतलब बस इसका एक्टिव फॉर्म पूछते हैं, अल्फा टोकोफेरोल, ठीक है। और फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट, ये सबको नॉर्मल पता रहता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसकी वजह से अगर किसी कमी आ जाती तो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने विटामिन बी। विटामिन बी को अच्छे से पढ़ना है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 सब होते हैं, ठीक है। B12, B9, ठीक है। अब आ जाओ विटामिन B1। ये जो थायमिन से, थायमिन भी बोलते हैं इसको, विटामिन B1 और थायमिन, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। को एंजाइम है इसका TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है।
किसे याद रखोगे, थायमिन पायरोफॉस्फेट। और इंजाइम किस इंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, ब्रांच कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस एंड फोस्फोपाइरोडिहाइड्रोजनेस, ठीक है। बेरी बेरी की वजह से होता है, इसमें डिसीज बेरी बेरी हो जाती है इन एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, क्या विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, FAD और FAMN को एंजाइम होते हैं इसमें, डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीजनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस ऑक्सीजनेज। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है इस एंजाइम की, तो ये अपने हो जाता है डिसीज हो जाती है इसमें चिलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटिटिस एंड ग्लोसाइटिस, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो जाती है इसमें, ठीक है। इसमें और विटामिन B3 में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर ले। इसमें अपने पेलेग्रा लाइक डिसीज होती है किसमें, विटामिन B3 में, जैसे इसमें नियासिन भी बोलते हैं इसको, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं, NAD इसमें कोएंजाइम है, डिहाइड्रोक्सीजिनेस की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से, डिहाइड्रोक्सीजिनेस, ये इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रोक्सीजिनेस पूछते इसमें, ठीक है। पेलेग्रा, डेमेंशिया, डर्मेंटाइटिस, डायरिया, ये सब चीज़ें तीनों ट्रिपल D कैसे याद रखेंगे, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया, ठीक है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड को एंजाइम A, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन को एंजाइम A, बर्निंग फूड सिंड्रोम, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है। पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, ये कोएंजाइम है इसका। और एलेलिन अस्पार्टेट, ठीक है, ALT AST, ठीक है, अला, ठीक है। ये जो एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से तो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, तो इसमें देखा जाएगा विटामिन B7 बायोटिन, इसमें विटामिन H भी बोलते हैं इसको, और बायोटिन को फैक्टर है इसका, ठीक है, को एंजाइम है। इसमें इन एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ये होता है, ठीक है, एलोपेशिया हो जाता है इसमें। डिफिशियंसी किसकी होती है इसमें, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, प्रोपोनाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम है, ठीक है। अब विटामिन B12 पे आ जाए, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन भी बोलते हैं इसको, विटामिन B12 को। इसके बाद अपने इसकी कमी आ जाती है किसकी, HMC एंड MMC म्यूटेस, ठीक है, मिथाइल मेनोलाइल को ए म्यूटेस, ठीक है, एंड होमो मिथाइल कोए, ठीक है। अब इसमें डिफिशियंसी हो जाएगी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी, ठीक है। विटामिन B9 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, फोलेट, डाइहाइड्रोफोलेट एंड टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये हो जाता है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी वही सेम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इसमें भी हो जाएगा और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फाइनली विटामिन सी पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन, अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, फंक्शन है विटामिन सी की। विटामिन सी यहाँ वर्क करता है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन, अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखा जाए तो स्कर्वी होता है इसका, ठीक है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।